नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आपको क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 पढ़ाएंगे। तो 8.2 में है क्या? अभी तक जो हमने 8.1 में पढ़ा कि साइन ए कॉस ए इन सब की वैल्यू निकालना। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए कि हमें वैल्यू पता रहे, मतलब जो ए और बी रख रहे थे, थीटा रख रहे थे, उसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पता रहे कि साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका एक 0, 30, 45, 60 और 90, ये मतलब छहों जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 5 एंगल्स के वैल्यूज आपके क्लास 10th में दिए गए हैं। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 नहीं, पहले 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 रहेंगे। और अब इधर नाम भी लिख लीजिए सबका। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हम 3 का ही आपको बता रहे हैं क्योंकि 3 बाकी आप उल्टा कर सकते हैं, तो क्योंकि टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, तो 3 बता देते हैं आपको। तो ये निकलता कैसे है? पहले आप ये समझिए कि एक ट्रायंगल है। उसके पहले सबके सामने लिख देते हैं हम एक चीज़, जो कि इन तीनों का वैल्यू कैसे निकलता है। ये होता है P/H, ये होता है B/H, और ये होता है P/B। ये तो हमें पता ही है, साइन कॉस टेन का। तो देखिए, एक ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल पहले ही बना देते हैं और इधर दे देते हैं थीटा, तो जिससे क्लियर रहे कि जो खड़ा है वो परपेंडिकुलर है और जो गिरा है वो बेस है और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, साइन थीटा जब 0 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब साइन थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा? जब साइन थीटा 0 डिग्री है तो उस समय ये 0 डिग्री मतलब ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पे तो ट्रायंगल है ही नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा मतलब ये थीटा 0 खत्म, ये 0 डिग्री। 0 डिग्री पे जब ये ट्रायंगल ही नहीं है तो परपेंडिकुलर कहाँ से रहेगा? बेस तो है, परपेंडिकुलर ही नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस जाके उसी में समाहित हो गया, परपेंडिकुलर खत्म हो गया। तो जब परपेंडिकुलर ही खत्म हो गया, जैसे ये है 0 डिग्री, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब P/H। अब जब ना तो P है ना तो H है, तो 0/0 क्या हो रहा है? 0। समझ में आ रहा है ना? तो साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, सॉरी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। और इसी तरीके से थोड़ा सा और जब हम कैलकुलेटिव मेथड अपनाएंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन जब अब यहाँ पे ये देखिए, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे आ गया अभी 30 डिग्री, मतलब P आया, P कुछ तो है, ठीक है ना। तो अगर है तो इस 0 से बड़ा, तो उसका वैल्यू होता है 1/2। फिर उसके बाद आता है 1/√2। जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ेगा 45 होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। फिर जैसे ही 60 हो जाएगा, 60 में और बड़ा हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाता है? √3/2। ओके, फिर और बड़ा हो जाएगा। अब एकदम ये पूरा हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ओके, जब 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे? ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसका वैल्यू होता है 1। ओके, 4/4 मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब ये कैसे हुआ 90 डिग्री में? 90 डिग्री, अब हमने यहाँ पे ये बोला है, ठीक है ना, ये है। अब ये लाइन एकदम ऐसे सीधी होती चली गई, 90 डिग्री हो गया, मतलब अब यहाँ पे बेस ही खत्म हो गया, बेस खत्म हो गया। मतलब जो ये हाइपोटेनस था वो जब एकदम सीधा हो गया तो हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेनस बन जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। ओके, तो ये हमको ये सिर्फ समझाना था कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और इसी तरह से ठीक अपोजिट अब कॉस में हम देखेंगे। कॉस 90, कॉस में क्या होता है? जैसे ये एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस मतलब B/H, तो कॉस 0 एडजेसेंट साइड, ये क्या है? ये है, अभी ये 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे P से मतलब ही नहीं है, B है ना, B और H सेम टू सेम चीज़ हो गई। जैसे इसमें ये जब एकदम बढ़ता चला गया और ये परपेंडिकुलर अंदर घुसता घुसता खत्म हो गया था, तो यहाँ पे P और H सेम चीज़ हो गई थी। ये लाइन ऊपर उठती चली गई, जब ऊपर उठी, अभी इसको ऐसे समझिए, तो ये जब 30 था इतना था, फिर ऐसे करते करते जब 60 हुआ तो ये लाइन और अंदर आई, ठीक है। फिर जैसे ये 90 हुआ तो इसका मतलब ये एंगल ही खत्म हो गया हमारा, जो ये बार बार परपेंडिकुलर सीधा था वो तुरंत इसी में खत्म हो गया, तो P और H सेम हो गए थे, तो वो खत्म हो गया था। उसी तरह जब यहाँ पे जब 90 डिग्री हम बनाएंगे, 90 डिग्री सॉरी 0 डिग्री, जब हम 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस सेम है, यही तो है।
बेस और हाइपोटेनस सेम है, परपेंडिकुलर यहाँ नहीं है, 0 डिग्री में परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो बेस और हाइपोटेनस सेम है, तो सेम सेम मतलब 1। फिर अब ये थोड़ा सा अंदर आया, 60 डिग्री हुआ, तो ये उल्टा, इसी को ठीक हमको यही हम क्या कर रहे हैं कि अब ये जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी हमारा बेस छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब डिग्री बढ़ेगी तो बेस छोटा होता चलेगा, तो इसका मतलब वैल्यू यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ पे घटती चली जाएगी। √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा? अब ये एक लाइन है cos 90 डिग्री, ठीक है ना। अब जो कि यहाँ पे था ऐसे बढ़ते बढ़ते, अब ये लाइन जो हाइपोटेनस ऐसे था ना, हाइपोटेनस उतना ही है, बढ़ता बढ़ता यहाँ चला गया, हमारा बेस अंदर घुसता चला गया और यहाँ पे आके खत्म हो गया, बेस ही खत्म हो गया। तो बेस खत्म हो गया, B/H, बेस जब खत्म हो गया तो क्या हो गया? 0। अब tan क्या होता है? tan = P/B, तो tan = P/B, और एक चीज़ और हमने पढ़ा है, tan = sin/cos, ये भी तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो tan = sin/cos, तो चलिए 0/1 क्या होगा? 0, 0/1 0। tan 30 = sin 30/cos 30, 1/2 √2/2 मतलब 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3। 45, tan 45 क्या होता है? सेम बाई सेम, ये देखिए sin/cos करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर इसके बटा इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा, मतलब √3, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। 0 जब किसी में डिवीजन में चला जाता है तो वो इन्फिनिटी तक ले जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। एक्चुअली ये है कि अपरिभाषित है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इनफाइनाइट। ओके, फिर इसी तरह सब काट बनाएंगे तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, 0 है, 0/1 है तो 1/0 कर दीजिएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर काट का 30 निकलना है तो 1/√3 है तो √3/1 कर दीजिएगा, 1 है तो 1/1 है तो 1/1, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन कि कैसे सब बनते हैं। ओके, तो अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 क्या था? बस sin 60 डिग्री का वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। sin 60 = √3/2 था, और cos 30 = √3/2 था, प्लस sin 30 = 1/2 था, cos 30 = cos 60 = 1/2 था। यही तो था। आप वैल्यू देख लीजिए। अब आइए आपको दिखा देते हैं वैल्यू। देखिए 1/2 1/2, √3/2 √3/2, यही होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब जो साइन किसी भी ट्रायंगल में एक तो 90 हो गया, तो एक अगर 30 है तो एक 60 है, तो जो इसके लिए 30 का जो वैल्यू होगा वही उसके 60 के लिए, cos के 60 के लिए वही वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि जब उसका P था, जो cos के लिए P है वो इसके लिए B हो जाएगा, मतलब जो 30 के लिए P है वो 60 के लिए B हो जाएगा। तो ऐसे चेंज होता रहता है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 3/4 प्लस 1 1 जा 1/4 इक्वल 4/4 इक्वल 1। ओके, दूसरा देख लेते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, क्यों? tan 45 = 1 होता है, और 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अभी जस्ट बताया, √3/2 का स्क्वायर, cos 30 का स्क्वायर है, प्लस sin 60 का स्क्वायर, माइनस है सॉरी, sin 60 √3/2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 1 जा 2 √3 मतलब 3/4 माइनस 3/4 हो गया। इससे ये माइनस हो गया, हमारा आंसर आ गया ओनली 2। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। cos 45 1/√2 बाई sec 30। sec 30 क्या है? जो cos 30 का वैल्यू है उसी को उल्टा कर देंगे, cos का उल्टा होता है, तो cos 30 का क्या था? √3/2 या मतलब 2/√3 प्लस cosec 30, जो sin 30 का वैल्यू था उसी का उल्टा कर दीजिए। sin 30 क्या था? 1/2, तो 2/1 कर दीजिए, बस 1/2 2/1 कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ से अब सॉल्व हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, 1/√2 डिवाइड बाई, इसको कैसे करेंगे बताइए? cosec 30 1/2 था, हाँ सही है, देख लीजिए, sin 30 का 1/2 तो cosec 30 2/1, तो 2/1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 मतलब इसको हम डायरेक्ट 2 बार कर लेते हैं, डायरेक्ट। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे हम? चलिए हम दिखाते हैं क्या करेंगे। 2 का √3 मल्टीप्लाई 2√3 प्लस 2, 2√3 प्लस 2/√3। ओके,
रूट थ्री एकदम ऊपर जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो रूट थ्री बाई रूट टू इंटू टू रूट थ्री प्लस टू इक्वल करेंगे हम इसको रूट थ्री बाई टू रूट सिक्स प्लस टू रूट टू, टू रूट सिक्स और टू रूट टू, इन दोनों में से टू कॉमन निकाल लेंगे हम, रूट थ्री बाई टू रूट सिक्स प्लस रूट टू। ओके, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो इस तरीके से वैल्यू रखनी है, बस कुछ करना नहीं है आपको, कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, सिर्फ वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ और फिफ्थ है वो आप स्वयं से कर लेंगे, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करने के पहले आइए, हाँ इसको हम लोग ना रेशनलाइजेशन भी कर लेते हैं, इतने पे ना छोड़ें। चलिए देखते हैं। तो रूट थ्री बाई टू रूट सिक्स प्लस रूट टू इंटू रूट सिक्स माइनस रूट टू बाई रूट सिक्स माइनस रूट टू। इसे ऐसे तो रेशनलाइजेशन होता है, जो नीचे प्लस में हो अगर प्लस में है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है तो प्लस प्लस से कर दीजिए। ऊपर आ गया हमारा रूट थ्री, ओके, रूट सिक्स माइनस रूट टू बाई टू रूट सिक्स का स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का है तो ए का स्क्वायर 6 और बी का स्क्वायर 2 इक्वल्स, ये 4 हो जाएगा तो 4 टू जा 8, इसको लिख देंगे रूट थ्री रूट सिक्स माइनस रूट टू बाई 8। बस यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी वही प्रक्रिया सेम फॉलो करेंगे। 2 इंटू टेन थर्टी की वैल्यू क्या है देख लीजिए। टेन थर्टी 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री। ओके, तो 1 बाई रूट थ्री रख देंगे हम यहाँ पर। टेन थर्टी इक्वल 1 बाई रूट थ्री बाई 1 प्लस 1 बाई थ्री। क्यों 1 बाई थ्री के, टेन स्क्वायर 30 है तो 1 बाई रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा इक्वल 2 बाई रूट थ्री बाई 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 बाई थ्री, बीच नीचे का एकदम ऊपर, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई। ओके, 2 इंटू थ्री बाई 4 इंटू रूट थ्री, ये 2 हो गया, रूट थ्री नीचे है ना तो ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू रूट थ्री बाई 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये अति आवश्यक होता है करना, तो इससे ये कट जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये हो जाएगा। ओके, तो अब बचा हमारा रूट थ्री बाई टू, यही है हमारा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या आ रहा है। ओके, इसी तरह से इसमें इसको भी सॉल्व करेंगे हम। 1 माइनस 1045 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1045 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 बाई 2 इक्वल 0, खत्म, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिट एंड ट्रायल करना है। ओके, तो हिट एंड ट्रायल, हिट एंड रन नहीं, सलमान खान वाला नहीं, हिट एंड ट्रायल। ओके, तो यहाँ पे हुआ है साइन 2a इक्वल टू साइन ए, साइन 2a इक्वल टू साइन ए। तो 4 वैल्यूज दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं, इसमें हम 0 रखेंगे। साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 0 जा 0, साइन 0 डिग्री इक्वल 2 इंटू साइन 0 डिग्री, ए इक्वल 0 ले लेंगे, लेट ए इक्वल 0। ठीक है ना, साइन 2a मतलब साइन 2 इंटू 0, 2 0 जा 0, साइन 2 साइन ए मतलब 2 इंटू साइन 0, अब साइन 0 का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0 इक्वल 0, इसका मतलब हमारा सही है, ए इक्वल 0 हमारा आंसर। साइन 30 वाले में भी यही आपको करना है। ठीक है ना, तो साइन 30 इसको क्या करेंगे, 2 इंटू देखिए 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है मतलब 1 बाई थ्री। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2 बाई रूट थ्री, 3 1 जा 3 माइनस 1 2, 2 बाई थ्री, थ्रू 2 से 2 कट गया, रूट थ्री बाई थ्री। ठीक है ना, अब इतने में हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ और दिया है क्वेश्चन में, तो आइए इसको हम करते हैं रूट थ्री बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि 3 को इसे कर सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, हमारा बचेगा 1 बाई रूट थ्री। 1 बाई रूट थ्री किसका वैल्यू, टेन 30, देखिए 1 बाई रूट थ्री टेन
30 का वैल्यू। यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। इसमें दिया है, अरे हम 30 लिख दिए हैं, चलिए कोई नहीं, मिस्टेक तो होती है। तो tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। तो a और b की वैल्यू पता करना है, तो पहले हम दोनों लिख लेंगे। tan a प्लस बी इक्वल √3। tan कितने का वैल्यू √3 होता है? tan 60 इक्वल √3। ओके, यहाँ पे देखिए tan 60 इक्वल √3। तो जो है tan a प्लस बी इक्वल √3, tan 60 इक्वल √3, मतलब a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इसको अपने पास संयोजित रखिए। tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 यहाँ पे दिया है। tan 30 इक्वल 1/√3। अब देखिए tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, tan 30 इक्वल 1/√3, मतलब a माइनस बी इक्वल 30, यही होगा ना। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। a प्लस बी इक्वल 60, a माइनस बी इक्वल 30। ऐड करिए, a प्लस a 2a, b माइनस b खत्म, 60 30 90, तो a इक्वल 45। 2 आके नीचे डिवाइड कर जाएगा। ओके, और इसी के सेम रख लीजिए। तो a इक्वल 45, a की जगह पर रखिए 45 माइनस b इक्वल 30, b उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, 30 इधर लाके माइनस कर दीजिए। 45 माइनस 30 इक्वल b इक्वल 15 डिग्री। बस हमारा आंसर आ गया, a और b की वैल्यू पता चल गई। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला चैप्टर कल अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे हम 8.3 कहेंगे, एक्सरसाइज 8.3। गेम का लोचा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। और भी लोगों से शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं।